बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज 16 नवंबर है, थर्सडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट हमें दे रहा है और क्या गोल्ड में टेक्निकल पैटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले बताता चलूँ आपको कि जो भाई भी हमारा वीआईपी सीखने को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स की आईबी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा वीआईपी सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। असल में बात यह है, मैं आप सबको बता दूं कि मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो फ़िलहाल बैन है। काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आने की वजह से बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, इस वजह से जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर बैन हो चुका है। तो जिस भाई को भी रिप्लाई ना मिले ना आज या कल के दिन, तो वो समझ जाए कि बैन होने की वजह से रिप्लाई नहीं मिल रहा, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सही है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ग्रुप के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मेरा आईडी नंबर है, उसके ऊपर आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर कल की बात करें, कल क्या हुआ और आज क्या होने जा रहा है, कल हमने क्या बोला था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल मार्केट जो है एग्जैक्टली इस जगह पे थी और क्या कहते हैं गोल्ड इधर कहीं पे था। मैंने आपको क्या मार्क करके दिया था, मैंने कहा गोल्ड अगर ऊपर जाता भी है तो अपने इस लेवल से लाजमी नीचे गिरेगा। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी बिकॉज H4 के टाइम फ्रेम के अंदर अभी स्टिल कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ था और ये गोल्ड का जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो आपको यही बोला गया था कि गोल्ड अगर ऊपर जाता है तो अपने इसी लेवल से अगेन रिजेक्ट होगा। कहाँ तक? यहाँ तक के लिए रिजेक्ट हो सकता है। कल माशाल्लाह गोल्ड ने एग्जैक्ट हमारे उसी लेवल से सेलिंग दी है और काफ़ी अच्छी सेलिंग। और इस सेलिंग का जो है M5 के अंदर एक चैनल बना हुआ था, उस चैनल का स्क्रीनशॉट जो है मैंने न्यूज़ आने से पहले अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड किया था और जो वीआईपी ग्रुप है उसमें भी सेंड किया था। माशाल्लाह अगर जिसने उसको भी देख के ट्रेड उठाई उसने भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होगा। अच्छा, अगर आज की बात करें तो आज क्या होने जा रहा है, आज हमें मार्केट क्या दिखा रही है। तो सबसे पहले हम लेवल्स जो हैं वो मिटा देते हैं। बाय द वे लेवल्स ऑलमोस्ट यही रहेंगे और फिर भी मैं आपके सामने न्यू ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छा देखें, सबसे पहले ना अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर दिखाऊं लेवल्स लगाने से पहले, अगर आप M15 के अंदर जाते हैं ना तो आपको यहाँ पे एक बड़ी प्यारी कंफर्मेशन मिल रही है। कंफर्मेशन क्या है? अगर मैं आपको दिखाऊं कि गोल्ड जो है अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर चुका है यहाँ पे, ये वाली, ठीक है। गोल्ड ने अपनी ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर दी है। इसके ऊपर काफ़ी देर से मूवमेंट दे रहा था गोल्ड। M15 के टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकआउट हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि गोल्ड अगर यहाँ से ऊपर जाता भी है तो कहाँ तक जा सकता है? गोल्ड यहाँ से अगर ऊपर भी जाता है तो गोल्ड अपने इस ट्रेंड लाइन से टेस्ट करेगा और ये सप्लाई जोन बना हुआ है गोल्ड का, इसी यहीं कहीं पे टेस्ट करेगा एंड अगेन डाउन साइड गिर जाएगा। फर्स्ट लेवल क्या बनेगा? 45 का 1945 एंड जो सेकंड लेवल है वो आपका बनेगा 1935 का। तो इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक, बिकॉज ये इस ट्रेंड लाइन के दो ही वेव हैं और फर्स्ट वेव 1945 पे है, सेकंड वेव 1935 पे है। तो M15 के अंदर हमारे पास काफ़ी अच्छी एक कंफर्मेशन दिखती नज़र आ रही है। अगर हम बात करें M5 के अंदर क्या हिसाब चल रहा है गोल्ड का, इसको अगर रिमूव कर दें हम M5 के अंदर, अगर आप देखें तो गोल्ड ने एक काफ़ी प्यारा सा ना एक डिमांड जोन ब्रेकआउट किया है स्टिल अभी। सबसे पहले मैं अगर आपको दिखाऊं, गोल्ड ने अपनी एक ट्रेंड लाइन के अंदर मूव कर रहा है जो कि ये वाली ट्रेंड लाइन है और इसने अभी अभी अपना जो है एक डिमांड जोन, ये वाला डिमांड जोन जो है वो ब्रेकआउट किया है। तो काफ़ी अच्छा एक सेलिंग का साइन है। लेकिन सेल क्यों अभी तक रुकी हुई है? सिर्फ और सिर्फ इस एक स्पॉट की वजह से। इस स्पॉट जोन को हम H1 के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। और गोल्ड ने अपना जो है डिमांड जोन ब्रेकआउट किया, यहाँ से इसका टेस्ट हो रहा है और यहाँ से फुल ऑन कंफर्मेशन है, यानी कि फुल ऑन चांसेस हैं कि गोल्ड यहाँ से अगेन नीचे गिर सकता है अगेन 45 के लेवल तक। बिकॉज M15 के अंदर भी इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, M5 के अंदर डिमांड जोन का ब्रेकआउट हुआ है, तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं गोल्ड के नीचे गिरने के। अच्छा, बाय द वे इसको अब हम रिमूव करते हैं, वापस चलते हैं H1 के अंदर। हाँ, H1 के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप सबसे पहले अपने स्पॉट लेवल्स ड्रॉ करते हैं हम।
लेवल्स क्या बनेंगे, सबसे पहला जो हमारा लेवल बनेगा वो सेम एग्जैक्ट वही, अब ज़्यादा पीछे से लाने की ज़रूरत नहीं है हमें। ये हमारा एक ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि प्रीवियस गोल्ड का रेजिस्टेंस है, जिसको कल ही गोल्ड ने रिस्पेक्ट किया है। इसके बाद अगर हमारा जो सेकंड रेजिस्टेंस की बात करें, सेकंड रेजिस्टेंस हमारा ये बनेगा कौन सा, 86 से लेके 1986 से लेके 1983 तक। ठीक है, जो हमारा करंट रेजिस्टेंस चल रहा है वो चल रहा है 1975 से लेके 1970 तक। रेजिस्टेंस का कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि बेहतर तरीके से आप लोग समझ सकें जी। अब अगर स्पॉट जोन की बात करें ना, तो गोल्ड ने कल यहाँ पे ब्रेक क्यों मारी है। कल हम वीआईपी ग्रुप में यहाँ से सिग्नल देना था, बट जब तक मैंने टाइप किया गोल्ड ऊपर निकल चुका था, तो हमारा सिग्नल मिस आउट हो गया। बिकॉज़ सिग्नल देने की क्या वजह थी, बिकॉज़ ये जो लेवल है ना, ये लेवल अगर आप में से किसी को भी याद हो कि मैं पिछले कितने दिनों से ये लेवल ड्रॉ करता हुआ आ रहा हूँ कि गोल्ड का ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसको गोल्ड ने रिस्पेक्ट नहीं दिया था न्यूज़ के टाइम, यानी कि रिस्पेक्ट दी बट ब्रेकआउट कर दिया था प्रेशर की वजह से। ये देख रहे हैं आप, गोल्ड ने यहाँ से रिस्पेक्ट दी एंड यहाँ से प्रेशर की वजह से ब्रेकआउट कर दिया था। तो ये एक काफ़ी अच्छा एक गोल्ड का रेजिस्टेंस जोन था जो कि ब्रेकआउट होके स्पॉट बन चुका है। ठीक है, तो इस वजह से आपको यहाँ से मैं बाइंग देने वाला था, बट हमारी बाइंग मिस हो गई और नहीं दे सका मैं। तो ये लेवल भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। फ़िलहाल गोल्ड का स्पॉट फर्स्ट स्पॉट ये है। अगर सेकंड स्पॉट की बात करें तो गोल्ड का सेकंड स्पॉट ये बनेगा, बिकॉज गोल्ड का इम्बैलेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कहाँ पे, 1945 पे, जो कि हमारा M15 के अंदर भी हमने अभी लेवल निकाला है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है 45 का, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। अगर इसके बाद की बात करें तो अगर 45 ब्रेकआउट होता है, बिकॉज लेवल काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, इसलिए लेवल्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं। लेवल्स थोड़े दूर होते हैं ना, तो लेवल्स थोड़े कम होते हैं, तो इस वजह से आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, सेकंड स्पॉट जो आपका बनेगा वो बनेगा 1935 से लेके 1933 तक। एंड अगेन जो आपका फाइनल स्पॉट है, अगर ये भी ब्रेकआउट हो जाता है, स्टिल फाइनल स्पॉट जो आपका बनेगा वो बनेगा 1915 से लेके 1913 तक, अगर गोल्ड अपने सेलिंग ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो 1913 से लेके 1908 तक ये लेवल है। अच्छा, अब अगर मैं आपको समझाऊं कि आपने ट्रेड अगर लेनी है तो कैसे लेनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करें ना H1 के अंदर, तो बहुत ज़्यादा अच्छी कंफर्मेशन आपको मिल सकती है। तो इस लेवल के कंफर्मेशन ब्रेकआउट होने का वेट करें। जैसी लेवल ब्रेकआउट हो या विक के साथ भी टेस्ट करें इस लेवल को, ब्रेकआउट करने के बाद तो आप सेल उठा सकते हैं। फर्स्ट लेवल आपका 45 का बनेगा, जो कि ऑलमोस्ट 150 पे बनते हैं। 45 का लेवल बनेगा, यहाँ पे गोल्ड लाजमी कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट देगा। उसकी वजह क्या है, बिकॉज गोल्ड का इम्बैलेंस कवर हो जाएगा। अब 45 पे आप गोल्ड वापस जाएगा कुछ 55 के करीब, एंड 55 पे आपने देखना है कि गोल्ड अगर यहाँ से आपको रिजेक्शन दे देन आपने सेल उठानी है, अदरवाइज गोल्ड इसको ब्रेकआउट भी कर सकता है। ये याद रखिए, बिकॉज H1 के टाइम फ्रेम के अंदर जो है गोल्ड ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया था। तो गोल्ड अगर तो 45 के लेवल को ब्रेकआउट कर देता है, देन गोल्ड अगेन ऊपर 75 देन 85 तक भी जा सकता है। बट फ़िलहाल जो चांसेस हैं वो यही हैं, बिकॉज H4 के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। तो गोल्ड यहाँ से अगर इसको ब्रेकआउट करता है अपने इस लेवल को, तो गोल्ड यहाँ से नीचे जाएगा 45 के लेवल तक। 45 से गोल्ड अगेन थोड़ा सा रीटेस्ट करेगा 55 तक, एंड यहाँ से जैसे रिजेक्शन दे आपने सेल उठानी है। एंड 45 का लेवल ब्रेकआउट करता हुआ ये 1935 के अपने प्रीवियस स्पॉट की तरफ चला जाएगा। और अगर 35 का लेवल ब्रेकआउट हुआ, देन गोल्ड के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि गोल्ड अब 1915 या 1913 के करीब जाकर ही ब्रेक मारेगा। बिकॉज ये जो है गोल्ड का लॉन्ग हाई एंड लॉन्ग लो का 0.5 के रिट्रेसमेंट लेवल बनता है 1915 या 1913 का जो लेवल है। तो आपने इन लेवल्स को लाजमी जहन में रखना है। तो कंफर्मेशन आपको एक मैंने आपको बता दिया, आपने H1 के अंदर इस लेवल के ब्रेकआउट का लाजमी वेट करना है। और जो दूसरी कंफर्मेशन आपकी होगी वो आपकी होगी M15 के हिसाब से। M15 के अंदर अगर आप चलें तो हम अगेन वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि ये ट्रेंड लाइन है हमारी।
तो अगर आप इसको ड्रॉ करें ना तो आप देखेंगे कि गोल्ड ने अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की है। तो यहाँ से आप M15 के अंदर भी कंफर्मेशन ले सकते हैं। गोल्ड इसको टेस्ट करके अगर नीचे आता है और अपने लेवल को ब्रेकआउट कर देता है, देन जो है गोल्ड आप हल्के सा रीटेस्ट भी करें, वीक के साथ भी रीटेस्ट करें, आप सेल उठा सकते हैं। 1945 का लेवल आपको जाता नज़र आएगा। 45 के बाद थोड़ा सा रिट्रेस लाजमी करेगा 50 या 55 तक, एंड अगेन अपना प्रीवियस लो ब्रेकआउट करता हुआ 35 के करीब नज़र आएगा जाता हुआ। और अगर 35 का प्रीवियस स्पॉट ब्रेकआउट होता है देन गोल्ड आपको आराम से 1915 के लेवल पे, जो कि उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, उधर जाता आपको नज़र आ सकता है। तो ये गोल्ड के M15 के अंदर कंफर्मेशन आप ले सकते हैं। गोल्ड अगर यहाँ से ऊपर जाता भी है तो अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा एंड अगेन डाउन साइड गिर जाएगा। ठीक है, अगर हम बैकअप लेवल के तौर पे बात करें कि हमारा बैकअप लेवल क्या हो सकता है, तो बैकअप लेवल बाय साइड के लिए तो बैकअप हमारा ये हो सकता है, अगर हम H1 के अंदर चलते हैं, H1 के अंदर अगर गोल्ड यहाँ से अगेन ज़ाहिर रिट्रेसमेंट ले लेता है तो देन गोल्ड यहाँ से ऊपर जाएगा अगेन कहाँ तक, 1975 तक। अब यहाँ से अगर गोल्ड ऊपर जाता है ना तो देन गोल्ड के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे कि अपना प्रीवियस हाई भी ब्रेकआउट कर सकता है, ये लाजमी ध्यान में रखिएगा। तो अब आपने अगर बाय जाता है तो आपने इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है ध्यान से ट्रेड लेनी है। अगर गोल्ड यहाँ से रिजेक्शन लेता है और अपनी ट्रेंड लाइन अपर साइड को ब्रेक इन करके बाय जाता है तो देन गोल्ड के चांसेस 75 पे जाएगा। अब यहाँ से आपने देखना है, अगर रिजेक्शन दे अच्छी वाली इंगोल्फिन वगैरह बनाए या ऐसे कि जैसे कल आपको रिजेक्शन मिली है मॉर्निंग स्टार की, तो ऐसी कोई लेवल पे रिजेक्शन दे तो देन आप सेल उठा सकते हैं और सेल को आपने लाजमी ब्रेक इवन करना है, बिकॉज रिस्की सेल होगी। फिर चांसेस होंगे कि गोल्ड थोड़ा सा नीचे आए, अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके अपना प्रीवियस हाई ब्रेकआउट करके 85 तक के लेवल पे भी जा सकता है और यहाँ से देन अगेन नीचे गिरे। तो ये काफ़ी ज़्यादा लो प्रोबेबिलिटी है कि गोल्ड ऊपर जाए। अभी जो हायर चांसेस हैं वो डाउन साइड के चांसेस हैं। तो गोल्ड आप डाउन साइड को देख सकते हैं, किस लिए, बिकॉज ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है अपने लेवल पे। अब आपने इस H1 के अंदर इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करना है एंड M15 के अंदर ये मे भी ऊपर टेस्ट करने जाए यहाँ पे करीब इसके करीब, एंड अगर टेस्ट करता है तो देन अगेन अपना प्रीवियस लो ब्रेकआउट करता एंड नेक्स्ट लेवल पे जाता नज़र आएगा। अच्छा, एक और चीज़, अगर गोल्ड यहाँ पे जाता है ना इस लेवल पे तो यहाँ से आपके पास डबल कंफर्मेशन है। एक तो H1 के अंदर मॉर्निंग स्टार की कंफर्मेशन है सेलिंग के लिए, और अगर आप H4 के अंदर चलते हैं, H4 के अंदर आपके पास एक और कंफर्मेशन है कि गोल्ड ने कल के दिन यहाँ पे एक इंगोल्फिन बनाया था। ये देख रहे हैं आप इंगोल्फिन लेवल। तो गोल्ड अगर ऊपर जाता भी है तो अपने इसी इंगोल्फिन को टेस्ट करके अगेन डाउन साइड गिरने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस रहेंगे। तो बट क्या होगा कि आपने इसको लाजमी जो है जल्द से जल्द ब्रेक इवन करना है सेलिंग की ट्रेड को। सेलिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होता अपर साइड का। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है देन गोल्ड 85 के करीब जाता नज़र आएगा एंड वहाँ से नीचे गिरेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। मैं आपको एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो इस वक्त बैन है काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आने की वजह से। तो अगर किसी भाई को व्हाट्सएप पे रिप्लाई ना मिले तो वो काइंडली टेलीग्राम के ऊपर रिप्लाई मैसेज कर सकता है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप का। उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में मेरी आईडी आ जाएगी, आप उस आईडी से क्या कहते हैं उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए। जो भाई भी VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का टेलीग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप हमारी OctaFX या XNext की IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।